सो हेलो बेटा जी। देखो बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, motion in 2D and 3D, टू डायमेंशनल मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो 2D मोशन च या 3D मोशन च डिस्प्लेसमेंट किस तरह फाइंड आउट करनी है या एवरेज वेलोसिटी किस तरह फाइंड आउट करनी है या एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड आउट करनी है या एवरेज एक्सेलरेशन किस तरह फाइंड आउट करनी है, तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ। तो एक ਤਾਂ बेटा ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਸੀ कि 2 और 3 डायमेंशनल मोशन च ਅਸੀਂ पोजीशन या पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर लिखते हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी असी डेल्टा आर बाय डेल्टा टी तो ले लेने हैं और वेलोसिटी असी याद है तुहानू, तो वेलोसिटी असी लिखते सीगे एक तो वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और वी एक्स की वैल्यू है ना डी एक्स वाई डी टी तो आती है पुत्र और वी वाई की वैल्यू डी वाई बाई डी टी तो है ना, ये गल सी। तो जे 3D की गल कर रहे हैं फिर आप इतने Z भी आ जाएगा और फिर इतने वी जेड भी आ जाएगा। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा आप डी वी बाई डी टी तो निकाली सी है ना, तो सॉल्व करके। और तो आ जी वेलोसिटी है ये बेसिकली डी आर बाई डी टी है ना, डिफरेंशिएशन तो आती है वैल्यू। तो डी वी बाई डी टी तो करके जो आप ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई 3D की गल कर रहे हैं और ए एक्स की वैल्यू आएगी ते एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा आप एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन तो आती है ना। तो ये ओवरऑल जो असी 2D 3D ਲਈ डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली हुंदा की है बेटा कि जिहड़ा 2D या 3D मोशन है तो इसनू ना असी रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दे विच रिजॉल्व करके ऑब्जर्व करते हैं। मतलब जदों तुसीं आ लिखते हैं कि 2D या 3D च वेलोसिटी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, तो असी की मान के चलते हैं कि जिहड़ी तुहाडी बॉडी है उहदी वेलोसिटी जो है उहदा कुछ पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ है, कुछ पार्ट वाई एक्सिस की तरफ है, कुछ जेड एक्सिस की तरफ है ना। तो उहदे अकॉर्डिंगली ये सारी असी कैलकुलेशंस करते हैं। हुण इहदे रिगार्डिंग अगली गल जिहड़ी याद रखनी है पुत्र, देखो कि अगर थानू वेलोसिटी इन 2D या 3D नोन है या एक्सेलरेशन 2D या 3D नोन है तो आप उसके मैग्नीट्यूड ਨੂੰ भी फाइंड आउट करना सीख लिया वा ना, क्योंकि वैक्टर्स बारे पढ़िया कि अगर थोड़ी वेलोसिटी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप है तो इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर प्लस वी जेड स्क्वेयर आ जाएगा ना। तो इदा ही एक्सेलरेशन के बारे है, कोई भी जो वैक्टर है अगर थानू उसकी एक्सप्रैशन रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आई कैप जे कैप के कैप की टर्म च दी हुई है तो तुसी उस वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, यूनिट वैक्टर भी निकाल सकते हैं और डायरेक्शन भी एंगल्स की टर्म च निकाल सकते हैं।
तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, तो ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। आइडिया है ना सबनू? हाँ, देखो बेटा हुण ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र। Acceleration is given to be तो आ बेटा थानू एक्सेलरेशन गिवन है। फाइंड velocity at time 2 सेकेंड। हुण बेटा थोड़ा ध्यान नाल गल नू समझना है ना। एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है। तो किस तरह निकाली जाएगी? क्या थोड़े चो कोई बेटा आंसर कर सकता वा? एनीवन? एक इंटीग्रेशन तो ठीक है। हुण दूजी गल सुनो पुत, ध्यान नाल गल सुनियो। नो डाउट ये कोई शक नहीं है कि जदों भी तुसी एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी निकालनी है ता इंटीग्रेशन ने हमेशा हेल्प करनी करनी। वो रस्ता तो हैगा ही हैगा वा, बट दूजी ऑप्शन जिहड़ी तुसी उस वक्त सोच सकते हैं बेटा। हुण ध्यान नाल इनू सोच के मैनू जवाब देना। मैं आप ही पूछांगा जिन्हों पूछना, बट तुसी हुणे क्वेश्चन नू समझ लेना पहला है ना। क्या थानू एक्सेलरेशन दी एक्सप्रेशन नजर आ रही है ना सबनू? एक्सेलरेशन है 2i कैप प्लस 6j कैप मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। हुण अगर मैं थानू ये क्वेश्चन पूछदा वा, ਇਹਦਾ आंसर नहीं करना, मैं आप ही पूछांगा कि ये जो एक्सेलरेशन है क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? तो ये बारे में हुण पूछना भाव्या। वो क्यों? अच्छा, हाँ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केड़ी हुंदी बेटा? बेटा चेंज इन वेलोसिटी होएगी ता ही एक्सेलरेशन आएगी ना। लाव्या, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म? क्यों? वो कितना पता लगा? नहीं पुत्र, एक्सेलरेशन बारे में पूछ रहे हैं ना। तेनू कितना पता लगा कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि नहीं है?
कृष्णा, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म? क्यों? खुशी, ये एक्सेलरेशन बेटा कांस्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म? वो क्यों? मान्या, महक, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है? क्यों? हाँ, वेरी गुड। देखो बेटा, आ जी एक्सप्रैशन है, इस एक्सप्रैशन दे विच ना तो जो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंडेंट है, ना ही वाई कंपोनेंट टाइम पे कोई भी फिक्स है। टू आई कैप, टू, और कल दसिया था सी थानू आई कैप जे कैप ये फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स है। फिक्स्ड यूनिट वेक्टर्स मींस कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स, और टू, फोर, फाइव, सेवन ये नंबर्स भी फिक्स्ड नंबर्स है। तो इस करके ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हाँ, अगर ये एक्सेलरेशन इदा लिखी होंगी टू टी आई कैप प्लस सिक्स जे कैप है ना, तो आप की कहना सी कि एक्सेलरेशन क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट है, तो टाइम बदल रहा हर मोमेंट पे चेंज होता है, इस करके ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो पहला तो ये पहचान करनी सीखनी पैनी पुत्र, तुहानू देख के कितनी बारी कह चुके हैं कि अगर थोड़ी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की एक्सप्रैशन टाइम डिपेंडेंट है या पोजीशन डिपेंडेंट है, फिर तो वो नॉन यूनिफॉर्म होएगी। अगर वो कांस्टेंट है फिर वो यूनिफॉर्म होएगी। तो इस तरीके तू पहचानना वा, है ना। तो हम 2-3 महीने हो गए आ, तो ये गल को समझना शुरू करो कि एक्सेलरेशन, ठीक है। हम आ देखियो, आ दसो दा मैनू आंसर। तो दोनों विचों केड़ी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ऊपर वाली के नीचे वाली? चित्राक्ष, गर्भ, ऊपर वाली वेलोसिटी। क्यों? हाँ, वो टाइम पे डिपेंडेंट है, वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके नाल कोई भी जी फिजिकल क्वांटिटी है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, बोलो। बेटा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन नहीं जरूरी, हर क्वांटिटी बारे दस रहे हैं। कोई भी क्वांटिटी, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे पोजीशन है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी,
तो मायशा, दोनों फोर्सेस चों केड़ी यूनिफॉर्म फोर्स है, केड़ी वेरिएबल फोर्स है? और यह नॉन यूनिफॉर्म है। भाव्या, इन हाँ पोजीशन वेक्टर ए पोजीशन वेक्टर टाइम और ए हाँ कांस्टेंट है ना। तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢਤੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। तो कोई भी ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਟਾइम आ गया ना, वो वेरिएबल है। और जेरे फार्मूला च पोजीशन आ गई वो भी वेरिएबल है, ये भी याद रखना ना। तो इस तरीके नाल थानू क्लीयर होना चाहिए वा। हुण सब नू क्लीयर है ये? हाँ हुण इनू हुण नाल कंटिन्यू करना भी है, सिर्फ इत्थे नहीं है भी हाँ जी सर तक ही गल खत्म कर देनी। हुण दोबारा सुनो पुत्र, तो आ एक्सेलरेशन बेटा मैं जो क्या भी एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालनी है, तो तुसी क्या भी आप इंटीग्रेशन की हेल्प नाल आंसर कढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। पर दूसरी ऑप्शन की है कि ये एक्सेलरेशन क्योंकि कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और मैनू बेटा दसो भी ये जड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है वो 1D च है कि 2D च है? आर्यन, आर्यन 2D च है? क्यों? हाँ दो कंपोनेंट्स है ना ये रेक्टेंगुलर, एक आई कैप एक जे कैप, तो इस करके 2D है। जे तीन होंगे तो फिर 3D हो जाना सी, जे एक होंदा तो है ना उहदे अकॉर्डिंग। अच्छा हुण ये जिहड़ी एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी निकालनी है बेटा, तो इत्थे फार्मूला ना इन्हें भी कम आ जाना सर। आ फार्मूला क्यों? क्योंकि अज तक बेटा तुसी जेड़ा आ इक्वेशंस बारे पढ़ते आए हैं ना, इन्हें नोट करना, दोबारा नोट करो सब भी तुसी v इज इक्वल टू u प्लस at बारे पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो आ जिहड़ी इक्वेशन है ये आप 1D ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2D ਜਾਂ 3D ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਰੋ ਪਾ ਲੈਣਾ। अच्छा दूसरी इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਸੀ s is equal to और 2D या 3D ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ बेटा, डिस्प्लेसमेंट ਦਾ ਸਿੰਬਲ s ਦੀ जगह डेल्टा r यूज कर लेना और वेलोसिटी ਦੇ ਉੱਪਰ एरो पा देना। और तीसरी इक्वेशन की सी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हुण ਇਹਦੇ ਚ भी इनू की करना, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वैक्टर और ए जगह पे बेटा डेल्टा आर वैक्टर आ जाएगा, नाल डॉट प्रोडक्ट आएगा। हुण गल नूं सुनो, डॉट प्रोडक्ट हुण इहदे बारे आपां हाले पढ़िया नहीं है, तो इनू मैं अज इत्थों स्टार्ट कर रहा पुत्र। हैडिंग लिखो, वैसे डॉट प्रोडक्ट जे आपां सिलेबस च देखिए ना वो उन्होंने मैंशन किया होया 4th यूनिट च, पर इनू आपां एडवांस च ही स्टडी करना ताकि अगे सानू इहदी लोड़ पए तो जिथे मर्जी अपलाई कर सकीए।
तो हैडिंग लिखो, अज का हैडिंग लिखो पुत्र, अज का हैडिंग लिखो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप च भी और एप्लीकेशंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू तो। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का जिहड़ा कंसैप्ट है, तो अगर बेटा तुसी कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, हुण तुसी कहोगे भी थानू कितना पता लगेगा कि आपां दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है ना। हुण एक्चुअली पुत्र हुंदा की है कि देखो, जिस तरह तुसी कुछ न्यूमेरिकल्स दे विच ये सीख चुके हैं कि अगर थानू दो फोर्सेस गिवन होन, अगर दो फोर्सेस गिवन होन ते थानू क्या जाए टोटल फोर्स निकालो, तो थानू हुण पता लग चुका भी तुसी दोनों फोर्सेस का वैक्टर सम लेना, वैक्टर एडिशन करनी है ना। फिर बेटा तुसी कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर चुके हैं जिहदे विच तुसी जदों चेंज इन वेलोसिटी निकालने हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो उत्थे थानू पता लग गया कि ये सिंपल सबट्रैक्शन नहीं है, वैक्टर सबट्रैक्शन है ना। भी वैक्टर सबट्रैक्शन का कंसैप्ट अप्लाई करना, तो मतलब हुण डॉट प्रोडक्ट कित्थे यूज होएगा, तो एक तो थानू पता लग गया कि जे तुसी अज तो बाद 2D या 3D यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन 2D एंड 3D दे विच आ वाली इक्वेशन यूज करनी है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो यह इक्वेशन 2D मोशन या 3D च की होएगी 2a वेक्टर डॉट डेल्टा r वेक्टर, मतलब आ जिहड़ा रिजल्ट है ये एक्सेलरेशन वेक्टर ते डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दे डॉट प्रोडक्ट तो आएगा, मतलब इत्थे डॉट प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नॉलेज कम आएगी साडे, है ना। इस तो इलावा तुसी बेटा देखोगे फिजिक्स दे विच कि जदों असी वर्क डन बाय फोर्स दा फार्मूला लिखांगे ना, अज तक तो तुसी यही पढ़ते आए हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो गलत है। बेसिकली वर्क डन बाय फोर्स की है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हुन देखो, हुन ये जो फार्मूलाज है, डेफिनेशंस है, तो ये सानू दसदियां कि किसी गिवन क्वांटिटी नू किस तरह कैलकुलेट करना, ਉਹਦੇ ਚ एडिशन सबट्रैक्शन की यूज होनी है ना, ये सारा कुछ बेसिक डेफिनेशन दसदी है। तो इस कारण करके जदों आपां फिजिक्स दे बारे पढ़ने हैं तो ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ नोट करोगे कि डिफरेंट केसेस दे विच ਜਿਹੜੀਆਂ डेफिनेशंस आउणगीਆਂ, तो उत्थों ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगेगा कि कित्थे डॉट प्रोडक्ट यूज होएगा, कित्थे एडिशन ऑफ वैक्टर्स यूज होएगी, कित्थे सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स यूज होएगी। तो ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा अलर्ट रहना पएगा फार्मूलाज ਨੂੰ, है ना। एक ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। तो स्टार्टिंग च ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ बेटा हाँ जी, ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कितना करनी है ना। दो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स की वैल्यू फाइंड आउट कितना करनी, तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਤੁਸੀਂ नोट करो
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਵੈਕਟਰ A ਹੈ और आ वैक्टर B है और असी A वैक्टर ते B वैक्टर दा डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। तो अगर बेटा ध्यान नाल गल सुनियो, एक वैक्टर A है दूसरा वैक्टर B है, दोनों दे विच बनन वाला एंगल थीटा है और अगर बेटा मैं थानू कहां कि आ दो वैक्टर्स है जिन्हां दे विच एंगल थीटा बन रहा तो इन्हां दे एडिशन का रिजल्टेंट वैक्टर जो आएगा ऐड करके उदा मैग्नीट्यूड कितना लिखोगे पुत्र, याद है थानू हाले ते भुल गए हैं? चित्रा हाँ, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ते जे बेटा आपां दो वैक्टर्स दी सबट्रैक्शन दा रिजल्टेंट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड निकालना, फिर की आंसर लिखोगे cos थीटा। ते हुण आपां सीखण जा रहे हैं कि जे दो वैक्टर्स दा डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना तो फिर केड़ा फार्मूला आएगा, वो केड़ा फार्मूला होएगा याद रखना। अगर तुसी दो वैक्टर्स दा डॉट प्रोडक्ट दा आंसर कढना तो उहदे लई सब तो पहला तुसी फर्स्ट वैक्टर दा मैग्नीट्यूड, सेकंड वैक्टर दा मैग्नीट्यूड और दोनों वैक्टर्स दे विच जो स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा उस एंगल दा कोसाइन लैके मल्टीप्लाई कर दे। हुण देखो, हुण इस गल नूं आपां नाल दी नाल समझिए। हुण मान लो थोड़े कोल आ एक वैक्टर है पुत्र, आ दूजा वैक्टर है और आ एंगल 60 डिग्री है और जेड़ा फर्स्ट वैक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, सेकंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और थानू कहा जाता कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ए वैक्टर डॉट बी वैक्टर का आंसर कढो। हुण इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली तुसी की करोगे, डॉट प्रोडक्ट के पहले वैक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वैक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वैक्टर्स के विच बनन वाले एंगल का cos 60 लैके 2 इंटू 4 इंटू हाफ। तो इसका मतलब इस केस दो वैक्टर्स के विच डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 4 यूनिट आ रही है ना। तो हुण ये आपां तां कढ सके जे आपां ये फार्मूला नूं याद कर लिया कि जदों भी दो वैक्टर्स दे विच डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाएगा, जदों भी दो वैक्टर्स दे विच डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाएगा तो उस डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना निकलेगा, फर्स्ट वैक्टर दे मैग्नीट्यूड, सेकंड वैक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वैक्टर्स दे विच बनन वाले एंगल का कोसाइन तिन्नां नूं मल्टीप्लाई कर देना। और मजेदार गल की देख रहे हैं बेटा, देखो जदों आपां दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट का आंसर कढ रहे हैं तो इस आंसर की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। जबकि गल नूं सुनो, जबकि जदों आपां दो वैक्टर्स नूं ऐड करते हैं जिहड़ा आंसर आंदा, दो वैक्टर्स नूं ऐड करके जिहड़ा आंसर आंदा उस आंसर का मैग्नीट्यूड भी हुंदा, डायरेक्शन भी हुंदी। जदों आपां दो वैक्टर्स की सबट्रैक्शन करते हैं तो जिहड़ा आंसर आंदा उहदा मैग्नीट्यूड भी हुंदा, डायरेक्शन भी हुंदी। पर आपां की देख रहे हैं कि दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर उहदा कोई डायरेक्शन नहीं हुंदी। मतलब दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का आंसर जिहड़ा, क्योंकि उहदी डायरेक्शन नहीं हुंदी इस करके दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट नूं असीं स्केलर प्रोडक्ट भी बोल दिंदे हैं। क्यों? क्योंकि दो वैक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट दे आंसर भी कोई डायरेक्शन नहीं हुंदी। तो दो वैक्टर्स जिहड़े है ना पुत्र, उन्हां दे डॉट प्रोडक्ट की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है। मतलब उन्हां दे आंसर च सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होएगा, डायरेक्शन नहीं होएगी। और इस कारण करके डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स नूं असीं
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स भी बोल दिंदे हैं। तो दैट इज वाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स इज आल्सो नोन एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स। सो आज तो बाद बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਫਸਟ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ cos ਲੈ ਲੈਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ मल्टीप्लाई करके जो, और ये मल्टीप्लिकेशन जो करनी है वो तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, जो आंसर आएगा वो थोड़ा डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ जाएगा। सो इत्थे तक बेटा थोड़े चों किसी नूं कोई किसी तरह का डाउट? पता लग गया ना हुण? नहीं डेरिवेशन नहीं है पुत्ते दी, ये रिजल्ट ही है ना, याद रखना। हाँ, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स दा आंसर कितना कढ़ना पता लग चुका सब नूं? हाँ, विश्व कितना करना, ओदा की मतलब? मल्टीप्लाई कर, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना ना। हाँ शाबाश, ठीक है बेटा। तो हुण बई जदों ये गल सानू पता लग गई कि कोई भी दो वैक्टर्स का जो आप डॉट प्रोडक्ट लेना तो वह आंसर कितना निकलेगा, वह रिजल्ट असी हुण याद रखना वा, भुलना नहीं है पुत्र। हुण इस गल नूं आपां इस तो अगे भी चलना वा, पर की